चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर का द वोकैब्सो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है डेफ्टली। डेफ्टली क्या होता है? ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ स्किलफुल, क्लेवर और क्विक वे। जब कोई भी काम किसी बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल तरीके से हो रहा हो, या क्लेवर तरीके से हो, या बहुत ही क्विकली हो, उस तरीके से काम करने को क्या कहते हैं? डेफ्टली। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एप्टली या एजाइटली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लमसिली या इन एलिगेंटली। ठीक है। याद करने की ट्रिक देखिए। थीफ ने चोरी डेफ्टली किया, यानी थीफ ने चोरी जो की वो बहुत ही स्किलफुल तरीके से करी और क्लेवर तरीके से की और क्विक तरीके से करी होगी। ठीक है। तो थीफ ने चोरी कैसे की? डेफ्टली की, डेफ्टली किया। ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सी डेफ्टली अवॉइडेड आंसरिंग हिज क्वेश्चन। वो बहुत ही डेफ्टली तरीके से अवॉइड कर रही थी क्वेश्चन को आंसर करना, यानी कि बहुत ही क्लेवर तरीके से अवॉइड कर रही थी। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टी। टेस्टी क्या होता है? ये टेस्टी नहीं है, टेस्टी। ओके। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईजिली इरिटेटेड या इम्पेशेंट। यानी कोई भी ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? इरिटेटेड हो जाता है और इम्पेशेंट हो, यानी उसे बिल्कुल भी पेशेंस ना हो, तो उसे हम कहेंगे टेस्टी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रम्पी या टेस्टी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? चीयरफुल या गुड ह्यूमर्ड। याद करने की ट्रिक देखिए। टेस्टी खाना का वेट करते लोग टेस्टी हो रहे, यानी बहुत टाइम हो गया और अभी तक खाना आया नहीं था, तो टेस्टी खाना का वेट करते हुए लोग कैसा फील कर रहे थे? टेस्टी हो गए थे, यानी कि इम्पेशेंट हो गए थे, उनसे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद हो सकते हो। एग्जाम्पल देखिए। द टेस्टी ड्राइवर्स केप्ट हॉकिंग एट ईच अदर ड्यूरिंग ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम में जो ड्राइवर थे वो क्या कर रहे थे? अपने व्हीकल्स को हॉन्क कर रहे थे एक दूसरे पे। तो वो क्या हो गए थे उस टाइम? टेस्टी हो गए थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो गए थे और इम्पेशेंट हो रहे थे। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अनड्यूली। अनड्यूली क्या होता है? ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मोर देन इज़ नेसेसरी, एक्सेप्टेबल और रीजनेबल। यानी कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो, या जितना एक्सेप्टेबल है, जितने चीज़ को स्वीकार कर सकते हैं उससे ज़्यादा हो। ठीक। या जो रीजनेबल है उससे ज़्यादा। ठीक। तो इसे हम कहेंगे अनड्यूली। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सेसिवली या नीडलेसली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्यूली या अप्रोप्रिएटली। याद करने की ट्रिक देखिए। ड्यूटी पे अनड्यूली बातें करना नहीं करनी चाहिए। तो जब कोई ड्यूटी पे होता है उसे अनड्यूली बातें नहीं करना चाहिए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ड्यूटी पे। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए। द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन दिस एरिया आर अनड्यूली हाई। जो पॉल्यूशन है इस एरिया में वो अनड्यूली हाई है, यानी जितना एक्सेप्टेबल है उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टाइमी। स्टाइमी क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ। यानी कोई भी चीज़ में जो प्रोग्रेस है उसको हिंडर कर देना, यानी उसमें रुकावट बनना या प्रिवेंट करना, उस प्रोग्रेस को क्या कहलाता है? स्टाइमी कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्पीड या हैम्पर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? असिस्ट या हेल्प। याद करने की ट्रिक देखिए। टाइम वेस्ट करने से ग्रोथ स्टाइमी हो जाती है, यानी अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी? हिंडर हो जाएगी, उसमें विघ्न आ जाएगा, है ना, हिंडर हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट करने से ग्रोथ स्टाइमी हो जाती है। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए। माई राइवल डिड एवरीथिंग शी कुड टू स्टाइमी माई एफर्ट टू विन। मेरी जो राइवल थी, यानी जो मेरी विरोधी थी, वो उसने सब कुछ किया जो कि मेरे जीतने के एफर्ट को प्रिवेंट कर सके, हिंडर कर सके। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बिग अप। बिग अप क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्रिवेंट और एग्जैगरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी टू प्रमोट और टू एग्जैगरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस को और भी बढ़ा चढ़ा के बताना या किसी भी चीज़ को प्रमोट करना क्या कहलाता है? बिग अप करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्पलीफाई या ओवर एम्फेसाइज। ट्रिक देखिए।
अपने स्मॉल स्टेप को बिग अप करके पॉलिटिशियंस बिग अचीवमेंट्स करते हैं। यानी अगर पॉलिटिशियन ने कोई छोटा भी काम किया, कोई छोटा भी स्टेप लिया, तो वो उसे क्या करते हैं, बिग अप कर देते हैं, यानी उसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिससे उन्हें बिग अचीवमेंट मिल जाती है ना, पब्लिक का भरोसा उन पर बढ़ जाता है। तो स्मॉल स्टेप को बिग अप करके पॉलिटिशियन बिग अचीवमेंट करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये फ्रेजल वर्ब याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द आर्टिस्ट गेव अ बिग अप टू हिज फैंस एट द एंड ऑफ द कंसर्ट। जो आर्टिस्ट थे वो उन्होंने क्या किया, अपने फैंस को बिग अप किया, यानी कि उन्होंने उनका इम्पोर्टेंस को एक्सग्रेट करके बताया कि फैंस का उनके करियर में कितना बड़ा रोल है, इस तरह से। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से ये वर्ड सेंटेंस में यूज़ हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे वर्ड्स पसंद आएंगे, ट्रिक्स सारी अच्छी लगी होंगी। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।